जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल, इनर्जी रिसोर्सेज। जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने शुरू में बेटे एक इजाफी हेडिंग लिखनी है, तवानाई की तारीफ़। लिखिए बेटा अपनी बुक पर, तवानाई की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हमने इस पूरे टॉपिक में ये जानना है कि तवानाई के वसाइल हैं कौन कौन से, तवानाई किन किन चीज़ों से हासिल होती है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर कैसा हो रहा है और उसकी मज़ीद पैदावार कितनी बढ़ाने की ज़रूरत है और जो ऑलरेडी पैदावार मौजूद है वो कितनी कितनी है। तो बेटे ये हम एनर्जी से मुताल्लिक एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो तवानाई की तारीफ़ सबसे पहले आप लिखेंगे और डेफिनेशन ऑफ एनर्जी आप लिखेंगे बेटा किसी चीज़ के काम करने की, बल्कि आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस की रूह से, यानी कि साइंस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस की रूह से किसी चीज़ के काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। किसी चीज़ के काम करने की सलाहियत को बेटे क्या कहते हैं? तवानाई कहते हैं। अब तवानाई सबसे पहले जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आप बेटे हेडिंग लिखेंगे तवानाई की अहमियत, बल्कि वो भी बाद में हम लिखते हैं। यहाँ लिखें आप पहले नंबर पर तारुफ, इंट्रोडक्शन, तारुफ, इंट्रोडक्शन। अब वो कहता है किसी मुल्क की तरक्की, तामीर, उसकी शरह अफजाइश, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी की सारी किसी भी मुल्क में पाए जाने वाले तवानाई के ज़राए पर करती है। अगर किसी मुल्क में तवानाई के ज़राए जितने ज़्यादा हैं वो मुल्क उतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा। हमारे मुल्क के अंदर बेटे तवानाई के अहम ज़राए, मेन सोर्सेस, वहाँ हेडिंग लिखें बेटा, वो कितने हैं? 4। बोलिए पहला क्या है बेटे? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 गैस, नंबर 3 मादनी तेल, मिनरल ऑयल, और नंबर 4 कोयला, कोल। अब उसमें सबसे पहले बेटे हम देखते हैं बिजली को। अब ये पहला हमारा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली की बेटा पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ, शाबाश। सबसे पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन की बात में वो बेटे कहता है कि सनती तरक्की हो या घरेलू ज़रूरियात हो, उसके लिए बिजली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कहता है आगे हमारे मुल्क में बेटा बिजली मुख्तलिफ तरीक़ों से, 4 तरीक़ों से बिजली पैदा होती है। बोलिए कितने तरीक़ों से? 4। मसलन पन बिजली, जिसको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पानी के ज़रिए बिजली वो बेटे कितने % बनती है? ऊंचा बोलिए, 24%। थर्मल बिजली, ऑयल और गैस और कोयला से जो बिजली बनती है उसको थर्मल बिजली कहते हैं। वो बेटे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कितने %? 61%। और न्यूक्लियर एनर्जी वो बेटे कितनी बनती है? 12%। और बाकी जो सोलर एनर्जी है या दीगर हैं वो बेटे कितने % हमारे मुल्क में बनती है? 3। अच्छा, टोटल मिला के कितने हो गए? 100। उसके बाद यहाँ पर अब वो कहते हैं कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है इस मामले में। पाकिस्तान के अंदर बिजली को बेशुमार मसाइल का सामना है। यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है बेटा बिजली के मसाइल, प्रॉब्लम्स बाय इलेक्ट्रिसिटी या प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली के मसाइल। अब बिजली के मसाइल और कौन कौन से हैं, बस बेटे पकड़ा दो इसको, ठीक है, बाद में फिर मैं मिल लेता हूँ। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट वो बेटे क्या है? कहता है बिजली के कौन कौन से मसाइल हैं। नंबर 1 बेटे पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे पैदावारी सलाहियत, पैदावारी सलाहियत यानी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पैदावारी सलाहियत।
पैदावारी सलाहियत। बेटे हमारे मुल्क में बिजली जितनी चाहिए उससे कहीं कम पैदा होती है। मसलन अगर 50,000 मेगावाट चाहिए तो प्रोड्यूस होती है 25 to 30,000 मेगावाट। अब 20,000 मेगावाट का कम अज़ कम लैक है। अब वो जो डिफरेंस है वही लोड शेडिंग का सबब बनता है और उसकी वजह से फिर मुल्क की इंडस्ट्री और चीज़ें बेटा वो सारी तबाह होती हैं। फिर अगला पॉइंट बेटे वो लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या है? कहता है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पन बिजली। अगला पन बिजली। अगला प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि दरियाओं और नहरों में पानी कम है। बोलिए क्या? दरियाओं और नहरों में पानी कम है, जिसकी वजह से हमारे पास पानी नहीं, और पानी नहीं तो हम पन बिजली पैदा नहीं कर सकते। और आपने अभी पढ़ा कि 100 में से पानी से ज़रिए कितनी बिजली पैदा करते हैं बेटा? सिर्फ 24%। अगला बेटे अगला पॉइंट है वो है जी कॉस्टली ऑयल, महंगा तेल। और सबसे बढ़कर बेटा हम बिजली पैदा करते हैं ऑयल, गैस और कोयला से, और वो कितने परसेंट करते हैं बेटा? 61% है। अब आप देखें वो जो ऑयल यूज होता है जिसका नाम क्या है बेटे? फर्नेस ऑयल। बोलिए क्या नाम? वो हमें बाहर से महंगा मिलता है, जिसकी वजह से एशिया की महंगी तरीन बिजली हम पैदा, जबकि पाकिस्तान के अंदर बेटे बिजली 2 तरीकों से इतनी सस्ती और आसानी से पैदा की जा सकती है, मगर हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हुक्मरानों की करप्शन के रास्ते नहीं खुलते। और वो 2 ज़राए, सोलर एनर्जी और दूसरी विंड एनर्जी, हवा के ज़रिए बिजली पैदा करना। हमारे पास 1050 किलोमीटर लंबा साहिल है जहां पर 24 घंटे तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन मेरा पुत्र उस एरिए को यूटिलाइज नहीं किया जाता, वरना वहाँ पर विंड मिल लगा के पूरे मुल्क के लिए बिजली पैदा की जा सकती है। बिजली तो बेटे पाकिस्तान के अंदर गटरों और कूड़े से, गटरों के पानी और कूड़े से बिजली इतनी पैदा की जा सकती है कि हम दूसरे मुल्कों को बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर दुनिया के अंदर बिजली बेटे, ये जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, आयरलैंड का पूरा निज़ाम इसी पर चलता है। और तरक्की याफ्ता मुल्क, और आयरलैंड वो मुल्क है जहाँ का लिटरेसी रेट 100%। वहाँ पर ये रोड बेटे, इनके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियों के टायरों से जब वो चलती हैं तो एनर्जी पैदा होती है सड़क पर, उससे वो अपने मुल्क का निज़ाम चला रहे। और हमारे यहाँ बेटे आज भी वो थक्कड़ सिस्टम के बाहर से महंगी चीज़ें मंगवाएं और कौम का बेड़ा गर्क करें। उसके बाद बेटे अगला प्रॉब्लम क्या आ रहा है? वो कहता है जी सनतों में इजाफा, इंडस्ट्रियल इंक्रीजमेंट, सनतों में इजाफा मुल्क के अंदर। अब ये मसाइल नहीं है, ये तो तरक्की की और अच्छाई की बात थी जिसको बेटे मसला बनाकर पेश किया कि सनतें मुल्क के अंदर बहुत बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से बिजली की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, लिहाजा बिजली को मसाइल का सामना है और लोड शेडिंग और बिजली पूरी नहीं होती। अगला बेटे उससे भी अगला पॉइंट है जी यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का इस्तेमाल। हमारे मुल्क के अंदर इस बात में कोई शक नहीं है कि हम मिन हैसिल कौम भी बेटे बिजली को तबाह करने और बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। जहाँ पर बेटे 1 ट्यूब लाइट से गुजारा हो सकता है वहाँ पर हम 5 ना लगाएं, या जिस रूम के अंदर 1 लाइट से बेहतरी आ सकती थी वहाँ पर हम 20-20 ना लगाएं डेकोरेशन और उन चक्करों में आकर, तो हमारा गुजारा नहीं होता। तो वो कहते हैं जी मिन हैसिल कौम हम बिजली वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर बेटे अगला पॉइंट है प्राइवेट इदारे, प्राइवेट इदारे। अच्छा आप अंदाज़ा करें हमारी नालायकी ये है कि बिजली बेटा गवर्नमेंट के इदारे नहीं बनाते हमारे मुल्क में। ये जो लेपको और पेपको और लेस्को और ये जो जितने भी इदारे हैं ये प्राइवेट इदारे हैं। हम क्या करते हैं? हम बिल हुकूमत को देते हैं, हुकूमत फिर आगे वो बेटा बिल जब हमारे पैसे हुकूमत के पास चले जाते हैं तो वो आगे इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले इदारों को देते हैं। होता ये है कि आवाम तो बेटे बिल दे देती है, अब बिल चला गया हुकूमत के पास, अब हुकूमत वहाँ करप्शन भी करती है
वहाँ के बैठे हुए करिंदे और लोग करप्शन भी करते हैं। और अगली बात, फिर हमने कर्जे इतने ले रखे हैं, वो किस्तें भी देनी है। तो वो क्या होता है, हुकूमत टाइम पर बिजली बनाने वाले इदारों को पैसे नहीं देती। जब पैसे नहीं देती वो बिजली नहीं देते। तो यूँ हमेशा बेटे जो दिंगा मुश्ती और दंगा मुश्ती वो चलती रहती है हुकूमत और प्राइवेट जो इदारे हैं बिजली बनाने वाले उनके दरमियान। तो इसलिए बेटे वो प्रॉब्लम है। फिर अगला पॉइंट है जी बेटा, अब यूँ लिख लें, यहाँ पर लिख लें मुख्तलिफ मसाइल, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। आखिरी पॉइंट पर मुख्तलिफ मसाइल, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। अब अगले बेटे अगली जो बात आ रही वो और बेटे बड़े मसाइल, चोरी बिजली। मसलन आप अंदाज़ा करें कि मैंने तो ऐसी मस्जिदें देखी हैं, ऐसी मस्जिदें देखी हैं जहाँ पर बेटे कुंडे डाल के तो मस्जिद का निज़ाम चलाया जा रहा है। अब है मस्जिद और चोरी पर बिजली चल रही। और घरों में कितने हैं बेटे जिनके घर में 5-5 एसी लगे हुए हैं और बस वो जो लाइन मैन आता है उसको बेटे रोकड़ा लगाया थोड़ा सा और बाकी जनाब एसी ऐसे ही चल रहे हैं, 24-24 घंटे घरों में एसी चलते हैं। और वो चोरी बिजली, चोरी बेटे ये मिन हैसिल कौम हमारा मशवरा है और हमारा मशगला है कि हम बिजली चोरी इस्तेमाल करना इसको जायज़ समझते हैं। और पाकिस्तान में चोरी बिजली बहुत ज़्यादा होती है, पूरी इंडस्ट्रियाँ बेटे चोरी पर चल रही, चोरी पर चल रही। और पूरे घर मोहल्ले कई वो उनके पूरे ख़ानदान बेटे चोरी पर चलते हैं। और वो क्या प्रॉब्लम, उससे नुकसान सारा आम आदमी को होता है जो ईमानदार है। अब फिर कहते हैं हमारे ऊपर चोर आ गए, भाई आप खुद भी तो चोर हैं, तो चोरों पर कौन हुक्मरानी करेंगे, चोर। ये बेटे मसाइल। अब वो कहता है बिजली के मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है। अब वो मसाइल के हल की तरफ आता है। बेटे मसाइल का हल डेफिनेटली बेटे इन्हीं का ऑपोजिट होगा। जब वो मसाइल के हल की बात करेगा तो मेरे पुत्रों पहले पॉइंट पर आ जाएंगे। क्या सलूशन है जी, वो कहता है जी दीगर ज़राए का इस्तेमाल, यूसेज ऑफ अदर रिसोर्सेज, दीगर ज़राए का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए। वो कहता है भाईजान आप ना बिजली पैदा करने के लिए सिर्फ पन बिजली पर इन्हिसार ना करें, अंडरलाइन करें। हमारे पास 185 बिलियन टन से ज़ायद कोयला मौजूद है और अगर हम कोयले से बिजली पैदा करें तो वो कहता है जी सिर्फ इन ज़खायर से 50,000 मेगावाट सालाना बिजली पैदा की जा सकती है, जो अगले 500 साल तक पाकिस्तान की सनती और घरेलू ज़रूरियात को पूरा भी कर सकती है और बाहर के मुल्कों को बिजली देकर पैसा भी कमा सकती। लेकिन वो कोयला बर्बाद हो रहा है, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। अगला बेटे फिर वो कहता है सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई जी। अगला वो कहता है कि बिजली आप पैदा करें मगर वो बिजली आप किससे पैदा करें बेटा, बोलिए, सूरज की शुआओं से। शमसी तवानाई सस्ता तरीन ज़रिया, आपने बेटे प्लांट्स लगाने और बिजली खुद ब खुद पैदा होती जाएगी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट बेटे वो और बात करता है जी, वो कहता है जी पैदावार में इजाफा, पैदावार में इजाफा जी, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब वो कहता है जी अच्छा कोयले से बिजली पैदा हो गई, फिर बेटे पन बिजली से पैदा हो गई, फिर वो शमसी तवानाई, और अब अगली बात वो कूड़ा क्रिकेट की करता है। कहता है कूड़ा क्रिकेट से हम बिजली पैदा कर सकते हैं और कितनी पैदा कर सकते हैं, 5,000 मेगावाट बिजली। अंडरलाइन कर लें MCQs, बोलिए बेटा कितने हज़ार मेगावाट, 5,000 मेगावाट बिजली इससे पैदा कर सकते हैं। फिर बेटे अगला लिखेंगे औकाते कार, टाइम लिमिट। कहता है हमें AC चलाने और दीगर हैवी इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी उसको चलाने के औकाते कार मुकर्रर करने चाहिए। जब हम मुकर्रर करेंगे तो फिर दफातर में एयर कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं चलेंगे। उसके बाद बेटे अगला बेटे फिर पॉइंट आ जाएगा और उसमें वो कहता है
यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, बल्कि और बना ले, और बना ले, आसान, चूँकि वो पहले बन चुकी है। यहाँ पर आप हेडिंग लिख सकते हैं दिगर औजार, अदर टूल्स। अब बिजली के लिए बेटे बल्ब लगाने की बजाय एनर्जी सेवर लगाया जा सकता है, ट्यूब लाइट्स लगाई जा सकती हैं। तो जो बड़े बड़े बल्ब हैं जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उनकी बजाय बेटे अदर टूल्स का और औजार का इस्तेमाल किया जाए। एनर्जी सेवर हैं, एलईडी बल्ब वगैरह, इनकी मदद की जाए। फिर बेटे अगला लिखेंगे तकरीबात में पाबंदी। जी, तकरीबात में पाबंदी क्या बन जाएगा? है रूल्स फॉर सरमनीज कर लें बस, जनरल वो क्या आ जाएगा जी? सरमनीज, जितनी भी शादी ब्याह दिगर तकरीबात हैं वो। आखिरी बेटे लिखेंगे बेदारी शऊर, अवेयरनेस कैंपेन, बेदारी शऊर, अवेयरनेस कैंपेन। कहता है जी बिजली बचाओ मुहिम शुरू की जानी चाहिए ताकि आवाम को अवेयरनेस दी जाए कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और बिजली को बचाना है। अब बेटे आगे गैस, मादनी तेल और कोयला 2 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। जल्दी से बेटा, सबसे पहले नेचुरल गैस, वहाँ बेटे पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। शाबाश। कुदरती गैस में जल्दी से 2 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा, हैं? इतना रहने दें। चलो, आपने कल फिर यही याद करके आना, अगले जो एनर्जी रिसोर्सेज होंगे वो हम कल के लेक्चर में मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये बात तो समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है, आसान बात है कि बिजली को क्या क्या मसाइल है और उनका क्या। हमने 3-4 ज़राए में से सिर्फ एक को आज पढ़ा है। ओके।